राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा बिहार में समाप्त हो रही है और सबके बीच में लगातार आरोप चुनाव आयोग के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ में। गिरिराज जी, पिछले 17 दिनों से यात्रा चल रही थी और लगातार आरोप यही है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी मिलकर के लोगों के वोट चोरी करवा रही है और इसी वजह से वोट अधिकार यात्रा निकाली है। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव 60 लाख से अब बढ़ गए 89 लाख पर। पहले तो चुनाव आयोग को गाली दे रहे थे, अब मुख्य कानून 6 की बात कर रहे हैं। नकली संविधान लेके चलते हैं। चुनाव आयोग संविधान के तहत, नियम के तहत चलता है। अब ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को जुर्माना है और सारे हिंदुओं को कटवा देना है। 89 लाख मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अभी तक 65 लाख चुनाव आयोग ने काटे थे, जिसको लेकर के रिव्यू चल रहा भी था। तो ये सबूत देंगे नहीं, लेकिन अपनी बात थेथोलॉजी करेंगे, भरम फैलाएंगे। आज राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आप राहुल जी कहेंगे, आरजेडी के नेता कहेंगे तेजस्वी वो होगा। ये संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जब ये 65 लाख वोट काटे थे, उसको लेकर के कई तरह के सवाल हो रहे थे राजनीतिक दलों के द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में भी पहुंचा, लेकिन अब कांग्रेस 89 लाख वोट काटने की बात कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों फिर ये? मैं तो पहले ही कहा कि ये हिंदुओं का वोट कटवाना चाहते हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जुर्माना चाहते हैं। यही इनका उद्देश्य है और ये उद्देश्य इनका पूरा नहीं होगा। और जो ये यात्रा किए हैं, आज समापन है, तो पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आया। ये वही होगा। हमारे गांव की कहावत है, मूस कहते हैं चूहा को, मूस मोटी है तो लोड़ होई है। और एक खास वर्ग के लोग ही, और मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं, ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान ज़्यादा इनके साथ घूम रहे थे। अब ये भी एक चर्चा और चिंता का विषय है। और ले किसको गए? वोट क्यों देगा बिहार के लोग? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम जुड़वाने के लिए वोट क्यों देगा इनको लोग? रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री तेलंगाना है, जो बिहार के गरीबों को गाली दे रहे थे मां बहन लेकर के, डीएनए को लेकर के, तो ये अपमानित करने के लिए ले गए थे कि सम्मानित करने? अपमानित करने ले गए थे। वोट क्यों देगा? वोट क्यों देगा? ये ले गए थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को, जो बिहारियों को गाली दिया, बाप बेटा मिलके गाली दिया, पूरी पार्टी गाली दिया, हिंदू को गाली दिया। जब हिंदू के स्वाभिमान और बिहारियों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाएंगे और वोट देगा बिहारी। लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ लगातार, जो पूरी यात्रा के दौरान यही आरोप लगाते रहे हैं और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया है कि ये अभी शुरुआत बिहार से हुई है, देश भर में किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं उसको लेकर के जाएंगे। मैं देख रहा था किसी चैनल पर, 90% लोग इन्हें लल बबुआ कह रहा था। ये 2 लल बबुआ हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। अगर सामान्य परिवार में पैदा लिए होते तो शायद आज कोई नहीं पहचानता, लेकिन राजघराने में पैदा लिए हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर आप वोट चोरी करके आप जीते हैं तो आप इस्तीफा करें, कर्नाटक को इस्तीफा कराएं, सरकार आपकी है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कराएं, ये हिमाचल में कराएं, पहले करके तो देखें। ये जब वोट चोरी करने की इनको आदत बनी रही है, कांग्रेस के जमाने से वोट चोरी करके ही सत्ता में आए, बूथ कब्जा, तो इसलिए इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल बड़ी बड़ी अच्छी सड़कों पर, चमचमाती हुई सड़कों पर, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी हमारे कंस्टिट्यूएंसी गंगा में 6 लेन पुल का उद्घाटन कर रहे थे, पहले उनको इसी पुल से जाना था। डर से नहीं गए कि लोग को क्या जवाब दूंगा यहाँ विकास का। लेकिन जिन भी सड़कों पर चले, भाई बहन, अगर लालू जी के समय चले होते
तो शायद मोटरसाइकिल ही उलट जाता। लेकिन अब सबके बीच में जो है आपका एक बयान भी सामने आया है, झंझारपुर में आपने दिया है कि मीट को सनातन से जोड़ दिया है। अरे जोड़ नहीं दिया, ये जुड़ा हुआ है। भारत के सनातन धर्म में ये सैकड़ों साल से हमारे ऊपर, मुगलों के काल से हमारे धर्म को एक तरह से डिफ्यूज किया गया, हमारे थीम को डिफ्यूज किया गया। हमारे यहाँ बलि प्रथा आज भी है, और बलि प्रथा झटका होता है, साइंटिफिक रीजन है। हम तरपा तरपा करके जो मारते हैं उसे हलाल कहते हैं। हम हलाल नहीं खाते, हम झटका खाते। तो मैं कहता हूँ मुसलमान अपने धर्म के अनुसार खाएं, हलाल खाएं, और हिंदू झटका खाएं अपने धर्म के अनुसार। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं किसी के धर्म पर आघात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग सवाल खड़े करें वो कह रहे हैं कि अब जो मीट भी अगर कोई खा रहा है तो वो भी कैसे हिंदू मुसलमान देख करके खाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही, क्या बात करते हैं। किसी मुसलमान को कहिए तो झटका बीट खा ले। तो जब धर्म का पालन हमें भी करना चाहिए, हम उनसे सीख रहे हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। वो धर्म के प्रति जितना समर्पित है हमको भी समर्पित होना चाहिए, हमारे आने वाले आल औलाद को भी समर्पित होना चाहिए। हम तो जगा रहे हैं जनता को धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।